चलिए सुनिए, क्या पढ़े थे पिछले दिन? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का जरा सा कॉपी दिखाएंगे? दिखाइए तो। क्या बोले? नहीं लिखाया है, क्यों? नेट नहीं चल रहा था? अच्छा इशू है बेटा। अच्छा है। कितने लोग लिखे हैं? अब बताओ। बहाने वाले लोगों। हाँ। पीडीएफ तो 4 ही बजे डला गया था। चलो सुनो। हाँ, आज यहीं से डाउनलोड करके चले जाना, यहाँ का नेट चल रहा है। हाँ। हाँ, क्या बोले? पासवर्ड? हाँ, स्लो सबका नेट चल रहा है। हाँ। हाँ, अब वो ऑफिस से पूछ लेना, मेरे को नहीं पता है क्या है पासवर्ड। चलो सुनो, पिछले दिन आपको क्या पढ़ाए थे भाई? कि अगर एक वेक्टर है ए इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी इक्वल टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, तो जो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग लिखते थे ए डॉट बी, ये कितना लिखते थे? x1 x2 प्लस प्लस। इतना याद है कि नहीं है? एक चीज और याद होगा कि यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और बी था तो कितना लिखते थे? ए बी कॉस। और यहीं से क्या निकल के आया था? कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी और बाय ए बी। अच्छा, इतना चीज पढ़ने के बाद अगर बोला था कि ए डॉट बी बराबर आ जाए 0, इसका मतलब थीटा बराबर कितना? एक चीज क्या बोले थे कि यदि ए डॉट बी बराबर आ जाए ए बी, तब थीटा बराबर कितना? तब थीटा बराबर कितना? तब थीटा बराबर कितना? 0 डिग्री। और यदि ए डॉट बी बराबर आ जाए माइनस ए बी, तब थीटा बराबर कितना? तब थीटा बराबर भाई 180 डिग्री। इतना चीज पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे तो चलिए क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। लिखिए क्वेश्चन। यदि यदि वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 4j प्लस 3k तथा वेक्टर बी बराबर 4i माइनस 8k प्लस अल्फा टाइम्स जे एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है, लंबवत है, तो अल्फा का मान ज्ञात करें। तो अल्फा का मान ज्ञात करें। 8 आ गया? जियो भाई, देख सीधे सीधे बोला। अल्फा लंबवत है मतलब थीटा बराबर कितना? और थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब कितना? ए डॉट बी बराबर कितना? 0, है ना? अब देखिए ए डॉट बी लिखिएगा तो x1 x2 लिखिएगा, यानी 2 गुने 4। y1 y2 में क्या लिखते हो? जे का कॉफिशियंट। तो जे का कॉफिशियंट यहाँ 4 है और यहाँ अल्फा है, तो प्लस 4 अल्फा, और प्लस के का कॉफिशियंट -8, और 3 को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? -8 और गुने 3 बराबर कितना? कितना हो जाएगा? 8 प्लस 4 अल्फा माइनस 24 बराबर कितना? तो 4 अल्फा इक्वल टू कितना? अल्फा इक्वल टू कितना? कितने लोगों का सही था? अच्छा, कितने लोग आईजे में उल्टा कर दिए थे? सब लोग किए थे ना? जानबूझ के हम उल्टा लिखे थे, ठीक ना? जानबूझ के हम उल्टा लिखे थे कि तुम लोग क्या करते हो। ठीक है, हमेशा ध्यान देना। देखो कि जो आई कैप होता है वो एक्स का कॉफिशियंट होता है, जो जे कैप होता है वो वाई का, और जो के कैप होता है वो जेड का। अब वहां सर पहले के लिख दिए बाद में जे लिखे, तो बहुत लोग इसी को जेड मान लिए, इसको वाई मान लिए। गलती किए थे कि नहीं? तो ये सब गलती नहीं करना है, यही सब के कारण आप लोग महान हैं।
समझे? बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन बना करके दिखाओ। बना करके दिखाओ कि यदि यदि वेक्टर ए बराबर 3i माइनस 4j प्लस 2k तथा वेक्टर बी बराबर 6i माइनस 8j प्लस 4k है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या होगा, तीसरा कि ए डॉट बी क्या होगा, ठीक ना, और चौथा क्या कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होगा, ये निकालना है। चार चीज, चलिए बनाइए तो फटाफट। अच्छा, आज कितने लोग हैं जिनका पहला दिन है? कल जिनका 2 लोगों का पहला दिन था वो आए हैं? चलिए ठीक है। नहीं, हमको शक हो जाता है कि पहले दिन आ गया, ए भी आ गया, ए डॉट भी निकालो, वो भी आ गया होगा, थीटा निकालो, वो भी आ गया होगा। देखो मिला जुला के डॉट प्रोडक्ट से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आएंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के ही। रखने का, याद रखने का बात बस ऊपर जो 3 लिखा था मैं पहले फॉर्मूला, वही चीज याद रखना है। ध्यान में एक इम्पॉर्टेंट ये बात रखनी है क्या, कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर प्रोडक्ट है। क्यों? कि डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा कैसा आता है? स्केलर, इसीलिए ये क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। क्लियर? चलो निकालें। देखो तो ध्यान से देखो, x1 बराबर कितना है? 3, y1 बराबर कितना है, और z1 बराबर कितना है? 2। देखो तो x2 बराबर कितना है, y2 बराबर कितना है, और z2 बराबर कितना है? +4 है ना। चलिए देखिए, अब इसमें अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखना है तो √(x1² प्लस y1² प्लस z1² लिखिएगा कि नहीं? कितना आएगा? √3² प्लस -4² प्लस 2²। देखो कुछ लोग हमसे पिछले दिन कॉपी चेक करवाए थे जिसमें ये गलती पाई गई थी कि -4² को वो -16 लिखे थे। ठीक ना, ये गलतियां नहीं करनी है आप लोगों को। 3² 9, -4² प्लस और 2² कितना हो जाएगा? √, है ना। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी लिखना है तो कितना लिखोगे? √(x2² प्लस z2²। डालोगे सारा वैल्यू तो देखो 6² प्लस -8² प्लस 4², देख लेना 2√29 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2√29। कहोगे कैसे पता सर? देखो सारा डबल है कि नहीं है, डबल है तो 2 कॉमन होके बाहर आ जाएगा, कहानी खत्म। अब देखो कि तुमको निकालना है क्या? ए डॉट बी। तो ए डॉट बी में क्या पढ़े हो बेटा? x1 x2 प्लस y1 प्लस z1, है ना। तो x1 x2 का मतलब कितना हुआ? देखो 3 गुने 6 प्लस y1 y2 का मतलब कितना हुआ? -4 गुने माइनस, और प्लस z1 z2 का मतलब कितना हुआ? 2 गुने, देखिए ये कितना हो गया? 18 प्लस ये कितना हो गया? 32, और प्लस ये कितना हो गया? 32 8 40 10 58, है ना, 58। क्या? अब देखो एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी का मतलब कितना? cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू कितना पढ़े हो? ए डॉट बी बाय ए बी, है ना। तो ए डॉट बी कितना आया, और ए कितना आया, और बी कितना आया? देखो √29 मिलके 2 बार में काटेगा, 29 दूना 58, और 2 से 2 कितना आया? तो cos थीटा इक्वल टू 1, मतलब थीटा बराबर कितना? 0 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं?
अब जरा सा ध्यान से देखो उस वेक्टर को कि अगर ये है वेक्टर ए तुम्हारा, तो वेक्टर बी में देखो, सुनो मैं क्या बता रहा था कि अगर ये है तुम्हारा वेक्टर ए जो दिया हुआ है तुम्हारा 3i-4j+2k, देखो वेक्टर बी बराबर जो है वो वेक्टर बी बराबर कितना है तुम्हारा 6i-8j+4k। इस सब में से क्या करो, दो कॉमन कर लो, तो 3i-4j+2k। ध्यान से देखो कि ब्रैकेट के अंदर में जो है वो वेक्टर ए है, तो वेक्टर बी जो है वो वेक्टर ए में 2 से गुना करने पर मिला है, और ये 2 क्या है, स्केलर है। तो स्केलर से किसी में गुना करने पर केवल परिमाण 2 गुना हो गया है, दिशा में कोई तरह का परिवर्तन। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अगला सवाल बनाओगे? चलो अगला सवाल बनाओ। अगला सवाल बनाओ। यदि वेक्टर ए बराबर, यदि वेक्टर ए बराबर अल्फा स्क्वायर आई कैप प्लस 2 टाइम्स जे कैप प्लस 3 टाइम्स के कैप, ये 2 टाइम्स मत लो, इसको अल्फा टाइम्स लिखो, अल्फा टाइम्स जे कैप प्लस 3 टाइम्स के कैप, और वेक्टर बी बराबर यदि, वेक्टर बी बराबर यदि आई प्लस 2j प्लस के है, तो के है, एक सेकेंड, के है कौन सा, ये भाई साहब अल्फा है। ठीक है, कह रहा है क्या कि यदि, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी लंबवत है, अगर वेक्टर ए तथा वेक्टर बी क्या है, लंबवत है, तो अल्फा का मान ज्ञात करें, अल्फा का मान ज्ञात करें। करिए। क्या? अल्फा स्क्वायर आई कैप प्लस अल्फा जे प्लस 3k। हाँ निकालिए। कैसे नो सॉल्यूशन? अच्छा, इमेजिनरी आएगा तो करो, और क्या। अच्छा ऐसे इमेजिनरी आ रहा है, अगर ऐसे इमेजिनरी आ रहा है तो चल एक काम कर, इसको तुम माइनस कर दे। अब देख तो आ रहा है वही, अब भी वही आ रहा है। हाँ आ सकता है, करके देखिए। कहने का मतलब है क्वेश्चन देखिए तो सॉल्व करने का प्रयास करिए कि कैसे सॉल्व होना है। अभी भी इमेजिनरी, देखते हैं। अच्छा चलो रहने दो, अगला सवाल में देखेंगे, इसको करते हैं ऐसे ही। चलिए सुनिए, देखो बेटा कह रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सीधे सीधे क्या कि ए डॉट बी कितना आना चाहिए, परपेंडिकुलर है मतलब ए डॉट बी कितना आना चाहिए, ए डॉट बी निकालो तो यहाँ 1, तो कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा, है ना, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा, x1 x2 y1 y2 और प्लस z1 z2 का मतलब +3 इक्वल टू कितना। इसको सॉल्व करिएगा तो अल्फा निकलेगा, नहीं निकलेगा? अच्छा नहीं निकलेगा, चलो सुनो, तो अल्फा का फॉर्मूला लगा दो, -b -(-2) प्लस माइनस √अंडर b² यानी कि -2 का स्क्वायर और प्लस 4ac यानी कि 4 गुने 1 गुने 3/2a, है ना। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस +2 प्लस माइनस √4 और कितना, ये प्लस कितना आ जाएगा 12। कहाँ पे? ये अच्छा ठीक है ठीक है, b² +4ac यहाँ लिखा होगा।
b² प्लस 4ac लिखा हुआ है, तो इस प्लस को हटाइए और यहाँ पे माइनस लगाइए। ठीक है, यहाँ भी प्लस को हटाइए और क्या लगाइए, माइनस। और नीचे कितना आ जाएगा, 2 गुने 1, है ना। कितना आ जाएगा ये देखो, 2 प्लस माइनस रूट अंडर कितना, 12 में से 4 जाएगा तो -8/2, ये हो जाएगा कितना, इसमें से बाहर करोगे तो 2 प्लस माइनस, इसको 2 टाइम्स रूट अंडर -2 ऐसे, और नीचे कितना, 2, 2 से काट दोगे कितना आ जाएगा आंसर, 1 प्लस माइनस -√2। और इस -√2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस √2 आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या रूट अंडर -1 को क्या लिखते हैं, आयोटा। रूट अंडर -1 बाहर कर दिए और उसको आयोटा लिख लिए, 2 अंदर ही रहे। नहीं हटेगा भाई, 2 पर रूट है, आई रूट के बाहर है। ऐसे देखो, नहीं बुझाया बहुत लोगों को। -√2 को आप देखिए कि √2 इंटू रूट अंडर -1 लिखेंगे। अब ये पूरा चीज क्या होता है, आयोटा, तो इसको क्या लिखे, √2 आयोटा। क्या, कौन सा, दोनों इमेजनरी में, दोनों 1 प्लस √2 और -√2 दोनों इमेजनरी है, और दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत, दोनों लेना है। इमेजनरी में ही नहीं होता है कि नेगेटिव आ गया तो छट जाएगा, समझे। चलिए देखें, वही दे रखा है क्या, कि यदि यदि वेक्टर ए बराबर, इस बार दे रखा है तुम्हारा α² i कैप -3α -7 k कैप, और वेक्टर बी बराबर दे रहा है क्या, i कैप प्लस 4 टाइम्स j कैप और प्लस 8 टाइम्स k कैप। और इसके बारे में क्या कह रहा है फिर से, कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, देन अल्फा इक्वल टू व्हाट। कोई क्वेश्चन है, बनाइए। इस बार नहीं ना आ रहा है इमेजिनरी, इस बार नहीं आएगा। देखो, अगर डायरेक्ट फैक्टर होने वाला रहे तो फैक्टर से रूट निकाल लेंगे, अगर नहीं फैक्टर होने वाला रहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, श्रीधराचार्य का नियम। श्रीधराचार्य का नियम क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac बाई 2a। पूरे गणित में तुम जो पढ़ोगे 12th तक में, उसमें एकमात्र भारतीय गणितज्ञ जिनका नाम आता है श्रीधराचार्य। समझे। चौदह और, ठीक है, दोनों होगा, दोनों सही होगा। बनाइए, देखो कह रहा है परपेंडिकुलर, सुनो, कह रहा है क्या कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब सीधे क्या हुआ, ए डॉट बी कितना, निकालो A.B कितना आ जाएगा, α² -12α और -7×8 = 56 बराबर कितना, क्या, अब इसको सॉल्व कर लो, काम हो जाएगा। अच्छा, -12α -56 को 68 जोड़ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 14 चौका 56, 14 और 4 का पेयर कहाँ बन रहा है, 12 का। हाँ, क्या, फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगाइए। वैष्णवी बन रहा है, बनाओ। जो भी आए यहाँ के बाद तुम्हारा काम। कितना आया, 6 ± 2√23
नीचे कुछ नहीं। हाँ ठीक है कर लेना उसको, आ जाएगा इतना। बोलिए, कितने लोग हैं जिनसे नहीं बना, साफ नहीं बुझाया? कितने लोग हैं जिनसे साफ नहीं बुझाया? तुमको नहीं बुझाया? पिछले दिन का कॉपी रिवाइज करो। सीधा सीधा एक कंडीशन बताए थे कि अगर ए डॉट बी जीरो हो जाए, ए डॉट बी जीरो हो जाए तो परपेंडिकुलर होता है। तो ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए डॉट बी कितना हो जाएगा? जीरो। अब देखो कि ए डॉट बी निकालने के लिए इसके पीछे कुछ नहीं तो वन है, तो एक्स वन के जगह अल्फा स्क्वायर और एक्स टू के जगह, तो भाई जो ए डॉट बी लिखोगे वो ए डॉट बी में कितना लिखोगे? अल्फा स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई वन वाई टू। तो देखो वाई वन के जगह पर कितना है? -3 अल्फा, और वाई टू के जगह पर कितना है? तो कितना लिखोगे? -3 अल्फा इंटू 4, और प्लस Z1 Z2, तो -7 और +8। तो -7 और +8 करोगे तो +-7 इंटू 8 करोगे, तो ये जो तुम्हारा आंसर आएगा कितना? अल्फा स्क्वायर -12 अल्फा और -7 8। अब कह रहा है कि अगर परपेंडिकुलर है ए और बी, तो जो ए डॉट बी होगा वो ए डॉट बी किसके बराबर में? तो जीरो बराबर कितना हुआ? अल्फा स्क्वायर -12 अल्फा माइनस, अब ये तो 10वीं क्लास का गणित है। हैं? अब ये तो 10वीं क्लास का गणित है कि नहीं? नहीं तो फॉर्मूला बगल में लिखा हुआ है, देख लो। ए के जगह पर कितना है? 1, बी के जगह पर कितना है, और सी के जगह कितना है? डाल दो उसमें और सॉल्व कर लो। क्या बोलते हो? क्या इसमें कुछ करना नहीं था? अब देखिए कि ये था आपका क्या? डॉट प्रोडक्ट की पूरी कहानी। डॉट प्रोडक्ट में याद क्या रखना है? एक लाइन का चीज याद रखना है, क्या? ए डॉट बी बराबर कितना? ए बी कॉस थीटा, ठीक ना? और एक चीज और क्या था? अगर दो वेक्टर दिया हुआ हो तो ए डॉट बी बराबर कितना? x1 x2 प्लस y1 प्लस z1 z2। और ये भी याद रखना कि ये हमेशा कैसा होता है? स्केलर होता है, ठीक है। अब गुना के दूसरे नियम की तरफ बढ़ें। गुना के दूसरे नियम में क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा गणित पढ़ाना पड़ेगा 12वीं क्लास का, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा 12वीं क्लास का गणित पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कि इस क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आपको थोड़ा सा 12वीं क्लास का गणित पढ़ाना पड़ेगा तो उस गणित का नाम है क्या? डिटर्मिनांट। उसका नाम है क्या? डिटर्मिनांट। लेकिन इस पर जो है तो हम लोग थोड़ा सा बाद में जाएंगे, ठीक है। अब सुनिए, इस डिटर्मिनेंट पे हम लोग थोड़ा सा बाद में जाएंगे। पहले बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इस चीज का दूसरे नंबर पे क्रॉस प्रोडक्ट का। अब देखो इस क्रॉस प्रोडक्ट में भाई जो हम लोग वहां पर डॉट लेते थे, वहां पर हम लोग क्या लेंगे? क्रॉस लेंगे। और अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर लिखना है तुमको ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है सर? तो अब हमेशा ध्यान देना, देखो कि अगर कहे तुम्हारे पास, सुनो, अगर कहे कि तुम्हारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। एकदम सीखने पर ध्यान दो। कहे क्या कि तुम्हारे पास दो वेक्टर है, एक ए और एक बी, और इस दोनों के बीच का एंगल है कितना? तो कहेगा क्या कि इस दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट जब तुम निकालोगे तो ए बी साइन थीटा के बराबर में आएगा। लेकिन जो रिजल्ट आता है वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आता है, जिसको आप राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। ये मेरा राइट हैंड है क्या? है ना? ठीक, कभी कभी भुला जाता है। सुनो, तो अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? सुनिए, एकदम सुनिए। क्या? अपने हाथ के चार उंगली को अगर यहाँ ए क्रॉस बी निकालना है तो चार उंगली को ए से बी के तरफ घुमाइए। क्या करिए? चार उंगली को ए से बी के तरफ घुमाइए। तो अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन क्या बताएगा आपको? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। समझ में आ रहा है बात? तो देखो भाई कि अगर हम अंगूठा का डायरेक्शन देखें तो कुछ मेरा मार्कर जिस डायरेक्शन में वैसा होगा, मेरा मार्कर जिस डायरेक्शन में वैसा होगा कि नहीं? देखो चार उंगली लो और इस चार उंगली को ए से बी के तरफ घुमाओ। अंगूठा किधर की तरफ?
अगर बी से ए की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा किधर की तरफ, अपना अपना हाथ घुमा के देख लो, ठीक ना, हाँ बगल वाले का मत घुमा देना, ठीक है। अब देखो ए से बी तक घुमाए, अंगूठा किधर की तरफ। अच्छा देखो कि ये जो बाहर की तरफ है, ये मार्कर मेरा, इसको हम बोलते हैं क्या, ए क्रॉस बी। देखो तो ये वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है क्या, और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है क्या। तो जो ए क्रॉस बी होता है वो एक वेक्टर होता है, और इसका डायरेक्शन वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसका जो होता है क्या, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के क्या, परपेंडिकुलर। अब जरा सा बात करो कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो मैं इसको जरा सा डायग्राम में दिखाने का आपको प्रयास करता हूं कि अगर मैं इसको बोल दूं कि ये है आपका ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी है, तो ये वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा, और वेक्टर, दिख रहा है क्या डायग्राम में कि दोनों का परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर खाली सर ऊपर के तरफ क्यों बनाए, नीचे के तरफ भी तो बना सकते थे, है ना। तो अब देखो कि नीचे के तरफ जो बनाओगे, तो अगर ए क्रॉस बी दिखा है तो परपेंडिकुलर बाहर के तरफ, बी क्रॉस ए होगा तब अंदर के तरफ। तो अगर इतना ही बड़ा एगो भाई साहब तुम नीचे के तरफ झंडा बना देगा, इतना ही बड़ा झंडा अगर एगो नीचे के तरफ बना देगा, तो ये हो जाएगा क्या तुम्हारा, बी क्रॉस ए। क्यों कि ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो बाहर की तरफ आ रहा है, तो बी क्रॉस ए किधर जा रहा है। अच्छा इस झंडा का भी तुम देखो तो ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बस केवल आपको इतना ही चीज याद रखना है कि जो आपका ए क्रॉस बी होगा वो ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब देखिए कि इस एन कैप के बारे में क्या हुआ, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगा उसके अलोंग यूनिट वेक्टर से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। परपेंडिकुलर जो रिजल्ट आ रहा है ए क्रॉस बी का, वो क्या कर रहा है, ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर आ रहा है, और दोनों के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर आएगा उसी से इसमें क्या करना है, ए बी साइन थीटा में गुना कर देना है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगा। सर नहीं बुझा रहा है, कोई बात नहीं, नहीं बुझा रहा है तो आगे देखो, खाली बस इतना याद रखना, ए बी साइन थीटा और वेक्टर होता है, ठीक है। देखो कि अगर हम लोग यूनिट वेक्टर के लिए बात करें, अगर हम लोग बात करें किस चीज के लिए, यूनिट वेक्टर के लिए, तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब भाई जब परपेंडिकुलर है तो तुमको ये भी पता है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर लेते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर लेते हैं, और जेड एक्सिस के जो लॉन्ग यूनिट वेक्टर लेते हैं। जरा सा देखो तो आई कैप को ये जे और के दोनों के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, परपेंडिकुलर है, तो सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अब जरा सा देखिए कि अगर यहाँ पर आपको बोला जाए कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो पहले सेम वालों को लेंगे फिर अपोजिट वालों को लेंगे। तो जैसे ही बोले तुमको कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है सेम वालों का, ठीक ना, जैसे ही बोले कि तुमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है सेम वालों का, तो देखो तो अगर ये है तुम्हारा आई कैप, तो ये दूसरा भी कितना होगा, सेम वाला है, इसी डायरेक्शन में होगा आई कैप। यहाँ पर देखो तो बेटा थीटा बराबर कितना आएगा, जरा सा हमको ये बताओ तो कि अगर आई क्रॉस आई निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पहला आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा आई इंटू साइन 0 डिग्री इंटू जो एन कैप झंडा टांगते थे ये साइन मॉड आई कितना, मॉड दूसरा आई भी कितना, साइन 0 डिग्री कितना, एन कैप को मारो ना गोली, ये सारा 0 से मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा, मतलब आई क्रॉस आई जो आया वो कितना, 0। अब ध्यान से देखो एक चीज, जे क्रॉस जे भी करोगे तो कितना आएगा, और के क्रॉस के भी करोगे तो कितना, ध्यान से देखना, डॉट प्रोडक्ट में सेम वाले का आंसर कितना आता था, 1। तो भाई साहब अगर आई क्रॉस आई आप लिख रहे हैं तो ये आपका जे क्रॉस जे के भी बराबर में आ रहा है, और यही आपका के क्रॉस के भी बराबर में आ रहा है, और इसका आंसर कितना आ रहा है, 0। ये चीज याद रहेगा कि नहीं रहेगा, समझ में आया कि नहीं आया। अब कहो कि इसमें अगर डिफरेंट डिफरेंट लेना है तो, है ना, अब कहोगे कि अगर डिफरेंट डिफरेंट लेना है तो भाई साहब डिफरेंट डिफरेंट लेने के लिए आपको क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमेशा क्या करो, सामने में रखो, कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमेशा सामने में रखो। एक्स एक्सिस ये रहा तुम्हारा, और ये रहा तुम्हारा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर लोगे वो क्या, आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो लोगे वो क्या, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो लोगे वो क्या, के कैप। अब ध्यान देना, अपना बायां हाथ आप, ये दायां हाथ राइट हैंड को रेडी रखिए घुमाने के लिए, ठीक है। देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट ले रहे हैं हम लोग, आई क्रॉस जे,
आई क्रॉस जे। तो इसको कितना लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और इंटू आई और जे के बीच में आपको पता है कि अगर ये होगा आई तो इसके परपेंडिकुलर होगा जे, थीटा कितना 90 डिग्री। कितना लिखोगे साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप लिखते हो कि नहीं। जरा सा ध्यान से देखना कि ये आई तो 1 हो गया, जे भी 1 हो गया, साइन 90 भी कितना हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट में तुमको क्या बोला है कि उंगली को घुमाओ, देखो ये यहाँ पे जो चीज तुमको के दिख रहा है वो के है एक्चुअली में कैसा है ना। अब तुम जरा सा ध्यान से देखो कि अगर आई से जे के तरफ अपना उंगली घुमाओगे तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग अंगूठा आएगा कि नहीं, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो कौन सा, तो यहाँ पर इंटू एन कैप के जगह पर क्या आ जाएगा, और ये जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो कितना। तो देखो दो वेक्टर का गुना कर रहे हैं तो वेक्टर ही आ रहा है, दो वेक्टर का गुना करने से क्या आ रहा है, और ये एन कैप जो है वो क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला। अच्छा एक चीज जरा सा ध्यान से देखो कि अब अगर ये बाहर के तरफ है जेड एक्सिस पॉजिटिव तो अंदर के तरफ जेड एक्सिस कैसा होगा। तो भाई साहब अगर तुम देखो कि यहीं पर तुम अगर जे क्रॉस आई लिखोगे, अगर क्या लिखोगे जे क्रॉस आई, एक सेकेंड, तो क्या लिखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू साइन 90 डिग्री, यहां तक तो ठीक है, इंटू एन कैप भी लिखोगे। अब देखो कि ये 1 इंटू साइन 90 डिग्री 1 तो ठीक है। अब एन कैप पर जरा सा विचार करिए भाई साहब, इस बार आप अपने उंगली को जे से आई के तरफ घुमाइए, तो जब जे से आई के तरफ घुमाइएगा तो अंगूठा किधर की तरफ, और अंदर जेड एक्सिस पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो के, तो के कैप के साथ माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे, माइनस लेंगे, तो इंटू कितना आएगा माइनस के कैप, और ये जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो कितना। क्या सर ये कहानी हम कब तक रखते रहेंगे, कितना बार उंगली घुमाएंगे, कुछ ऐसा जुगाड़ बताइए कि काम हो जाए, कुछ ऐसा जुगाड़ बताइए कि। हाँ बेटा आज से शुरू है तेरा, ठीक ना, याद होगा, तुमको नहीं याद होगा तो किसको याद होगा। ठीक है इतना, ये कहानी समझ में आ रही थी दो दो लेकर के। अब देखो कि इसमें याद कैसे रखना है ये ध्यान देना। याद रखने के लिए मैं तुमको क्या बता रहा हूं कि अपने मन में एक सर्कल बना लो। क्या सर आज तो मन में लड्डू बना रहे थे आप सर्कल बनवा रहे हैं। चलो देखो अपने मन में क्या करो, एक सर्कल बना लो। इस सर्कल पे सुनो, इस सर्कल पे क्या करो तुम, 3 जगह एरो लगाओ, 3 जगह एरो लगा दिए ऐसे, ठीक है। ये देखिए आप ध्यान से, तो घड़ी के डायरेक्शन में एरो लगा हुआ है, घड़ी के डायरेक्शन में। आप एक जगह लिखिए आई कैप, दूसरे जगह लिखिए जे कैप, और तीसरे जगह लिखिए। जब भी आप इस एरो के डायरेक्शन में लेंगे, जैसे देखो कि आई क्रॉस जे ले रहे हैं, तो इसके डायरेक्शन में ले रहे हैं, एरो के डायरेक्शन में, आई से जे पर पहुंचे, इस एरो के डायरेक्शन में चले, क्लॉकवाइज चले, जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा तीसरा आएगा के कैप। लेकिन अगर तुम जे क्रॉस के लोगे, तो सुनो जे क्रॉस के अभी भी देखो इसी डायरेक्शन में है, तो कितना आएगा आई कैप आएगा। लेकिन यहीं पर अगर तुम के क्रॉस आई लोगे तो भी कितना आएगा, देखो इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, कितना आएगा जे कैप। लेकिन भाई साहब जरा सा उल्टा घूमने का प्रयास करिए, तो उल्टा जैसे ही घूमिएगा आप यहाँ जे क्रॉस आई लीजिएगा, जे क्रॉस आई लीजिएगा, तो देखिए एरो के अपोजिट डायरेक्शन में, तो तीसरा वाला तो होगा लेकिन माइनस साइन के साथ, समझे। इसी तरीके से अगर आप के क्रॉस जे लीजिएगा, तो के क्रॉस जे देखिए, तो के से जे एरो के अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, तो तीसरा वाला तो होगा सर लेकिन माइनस साइन के साथ होगा। जरा सा आप आई क्रॉस के लीजिए, तो आई क्रॉस के लीजिएगा, तो देखिए तो आई क्रॉस के एरो के अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, तो जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो तीसरा वाला तो होगा लेकिन माइनस साइन के साथ। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, उंगली घुमाने का झंझट खत्म। क्या करना है, ये सर्कल याद रखना, ध्यान रखना कि अगर इस डायरेक्शन में घूमेंगे, ये डायरेक्शन है कैसा क्लॉकवाइज, इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो पॉजिटिव, और तीसरा वाला ऐसे लिख लो, तीसरा वाला किसमें पॉजिटिव में, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे मतलब ऐसे, ठीक ना, तब जो है ये कहानी कैसी है एंटी क्लॉकवाइज की, और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेना है कौन सा वाला, तीसरा वाला।
समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? होगा हमेशा तीसरा ही, लेकिन तुम इसमें ध्यान दे देना कि क्लॉकवाइज घूमेंगे तो तीसरा वाला पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो तीसरा वाला, आई जे ले रहे हैं तो तीसरा वाला के हो रहा है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है इसीलिए कैसा, माइनस में। और यहाँ भी आई जे ले रहे हैं तो तीसरा वाला के ही आ रहा है, लेकिन क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो कैसा। तो ये सर्कल आपको क्या करना है, याद रखना है। तो यूनिट वेक्टर में देखो, इसमें तीन कहानी बनी। क्या क्या बनी तीन कहानी तुम्हारी? कि एक, कि अगर आई क्रॉस आई ले रहे हैं, या फिर जे क्रॉस जे ले रहे हैं, या फिर के क्रॉस के ले रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि भाई साइन थीटा में चलता है, साइन थीटा में चलता है। ए क्रॉस बी जो आता है वो कितना, ए बी साइन थीटा, है ना? कितना आता है, ए बी साइन थीटा। और अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा तो साइन 0 डिग्री बराबर कितना, 0 हो जाएगा, और ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए ये सारे 0 हुए। अगर क्लॉकवाइज चल रहे थे, अगर क्लॉकवाइज चल रहे थे, आई क्रॉस जे ले रहे थे या फिर जे क्रॉस आई ले रहे थे, बराबर क्यों लिख रहा हूँ मैं, अगर आई क्रॉस जे ले रहे थे तो ये देखो क्लॉकवाइज में था तो क्या आ रहा था, के। अगर जे क्रॉस के ले रहे थे तो क्या आ रहा था, आई कैप। अगर के क्रॉस आई ले रहे थे तो क्या आ रहा था, जे कैप। लेकिन अगर यही कहानी तुम्हारी एंटी क्लॉकवाइज में चल रही थी, तो एंटी क्लॉकवाइज में कहानी कैसी चल रही थी, एंटी क्लॉकवाइज में कैसी कहानी चल रही थी, एंटी क्लॉकवाइज में कहानी चल रही थी नेगेटिव साइन के साथ। जैसे जे क्रॉस आई लिए थे तो जे क्रॉस आई में आंसर के तो आया था, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। अगर हम के क्रॉस जे लें, अगर हम के क्रॉस जे लें तो आई तो आएगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, और अगर हम आई क्रॉस के लें तो जे तो आएगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। इसको मैं क्या बोला कि एक सर्कल आप याद रखिए, इसमें 3 जगह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो लगाइए। एक पे लिखिए आई कैप, एक पे लिखिए जे कैप, और एक पे लिखिए, अगर आप ऐसे घूम रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर उल्टा घूम रहे हैं तो। बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इतना कहानी है तेरे यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की। अब तुम जरा सा ध्यान से देखो कि यहाँ दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक नया वेक्टर आ रहा है, ठीक ना? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक नया क्या आ रहा है, वेक्टर ही आ रहा है। क्यों? क्रॉस में गुना किए, जे कैप मिला, जे कैप भी क्या है, आंसर वेक्टर है। लेकिन डॉट लेते थे तो कितना आता था, 0 या 1। 0 भी स्केलर और 1 भी स्केलर। अच्छा आप ये बताइए, इस 0 को खाली 0 बोलेंगे कि 0 वेक्टर बोलेंगे? 0 वेक्टर बोलेंगे। क्यों? कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन क्वांटिटी क्या है, समझ में आ रहा है बात? इसीलिए 0 वेक्टर लिखेंगे, इसीलिए 0 वेक्टर पढ़े भी थे। क्लियर है इतनी बातें? अब देखो भाई कि अगर ये था क्रॉस प्रोडक्ट का कहानी। अब देखो कि अगर आंसर 6 आ रहा है तो हम 2 इंटू 3 कर रहे हैं तब भी 6 आएगा, और 3 इंटू 2 कर रहे हैं तब भी 6 आएगा। मतलब अगर आंसर स्केलर आ रहा है तो इसको हम ए बी या बी ए कुछ भी लिख सकते हैं। तो आंसर स्केलर किस में आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट में। तो अगर डॉट प्रोडक्ट में आंसर स्केलर आ रहा है तो तुम एक चीज देखो कि जो तुम्हारा है ए डॉट बी इक्वल टू कितना लिखते हो तुम, ए बी कॉस थीटा। तो बी डॉट ए बी हम लोग वही लिख सकते हैं कि नहीं, बी डॉट ए बी हम लोग वही लिख सकते हैं क्या, ए बी कॉस थीटा। मतलब इस चीज में आपको याद रखना है कि जो ए डॉट बी होता है बेटा वो बी डॉट ए के बराबर ही होता है। क्यों? कि दोनों का आंसर स्केलर आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे ही तुम ए क्रॉस बी लिखते हो तो कुछ अलग आता है, लेकिन बी क्रॉस ए जब लिखते हो तो ये अलग आता है, ये बराबर नहीं होता है। नहीं होता है बराबर। तो आप देखिए होता क्या है सर, तो होता क्या है, तो देखिए आई डॉट जे ले रहे हैं तो के आ रहा है, और जे डॉट आई ले रहे हैं तो अंतर कितने का है दोनों में, एक माइनस का, एक माइनस का अंतर है। तो जब एक माइनस का अंतर है इस दोनों में, तो आप बताइए कि ए क्रॉस बी बराबर जो है, तो हम लोग माइनस बी क्रॉस ए लिखेंगे कि नहीं, माइनस बी क्रॉस ए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ये भी बहुत गंदा लग रहा है। कितना लिखेंगे, माइनस बी क्रॉस ए। अब देखो रिजल्ट कैसा, रिजल्ट कैसा। तो तुमको क्या बोला था कि अगर एक वेक्टर ये है ए, तो इतने ही मैग्नीट्यूड का जो दूसरा वेक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं? तो जरा सा याद करो
कि अगर ये होता था भाई वेक्टर बी, ये होता था भाई वेक्टर ए, तो तुमको क्या बोले थे कि दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। तो अगर ए क्रॉस आप बी लेंगे, ए क्रॉस बी लेंगे, तो अपने हाथ को ए से बी की तरफ घुमाइए, अंगूठा किधर की तरफ, बोर्ड पे हम इसको दिखा देते हैं ऊपर की तरफ। ये है कि आपका ए क्रॉस बी, है ना, बोर्ड पे हम दिखा देते हैं इसको ए क्रॉस बी। ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर बी क्रॉस ए लिखना होगा तो अपने उंगली को कैसे घुमाएंगे, बी से ए के तरफ। जब बी से ए के तरफ घूमेंगे तो अंगूठा मेरा किधर जा रहा है, अंदर के तरफ। तो अंदर के तरफ को हम कैसे दिखा दे रहे हैं, नीचे के तरफ। ये है कितना, बी क्रॉस ए। अब जरा सा ध्यान दीजिए कि ये अगर बी क्रॉस ए है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, एक बाहर के तरफ तो दूसरा। अब अपोजिट डायरेक्शन में अगर ए बी होता है तो तुमको याद होगा कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में ए बी होता है, इसको बोलो वेक्टर बी, ठीक ना, इसको बोलो वेक्टर बी। और दोनों का हम मैग्नीट्यूड बोले थे क्या, कि अगर मॉड ए बराबर मॉड बी हो तो हम ए इक्वल टू माइनस बी लिख सकते हैं। तो देखो ये भी मैग्नीट्यूड में तो बराबर ही आएगा, ये भी मैग्नीट्यूड में बराबर। तुम आई कैप का, तुम के कैप का लो मैग्नीट्यूड, या फिर तुम के कैप का लो मैग्नीट्यूड, दोनों का आंसर कितना, वन ही। दोनों का लेंथ कितना आएगा, वन ही आएगा, खाली माइनस साइन दिखा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह से ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड हमको सेम दिख रहा है, लेकिन डायरेक्शन कैसा दिख रहा है, अपोजिट। तो जब डायरेक्शन अपोजिट दिख रहा है तो भाई ए क्रॉस बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए ये कहानी पूरी चली थी किसकी, यूनिट वेक्टर की, ठीक है। मतलब जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लीजिएगा ए क्रॉस बी, तो जो रिजल्ट आएगा आपका क्या आएगा, वेक्टर आएगा। इसीलिए जो है सो क्रॉस प्रोडक्ट को, इसीलिए जो है सो क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी क्या किया जाता है, बोला जाता है। देखो दिमाग तेज चलने का नतीजा, ठीक ना। इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी क्या किया जाता है, बोला जाता है। क्यों, डॉट प्रोडक्ट का आंसर कैसा आता था, स्केलर, तो उसको कैसा प्रोडक्ट बोलते थे, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर कैसा आ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे। अब जब वेक्टर आएगा तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। अगर वेक्टर आएगा रिजल्ट तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो जब दोनों होगा भाई, तो द डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब यानी कि जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका दिशा जो है वो कैसे पता किया जाएगा, इसका दिशा कैसे, राइट हैंड थंब रूल के द्वारा। कैसे, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ये मेरे से पूछोगे क्या, राइट हैंड थंब रूल द्वारा पता किया जाता है। कैसे, राइट हैंड थंब रूल द्वारा पता किया जाता है। अब पता किया जाने में हम क्या देखे, सुनो क्या देखे, क्या कि यदि वेक्टर ए तथा, देखो यदि, सुनो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट कह रहा है क्या, कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट, अगर कोई वेक्टर आया जिसका नाम वेक्टर सी है, कोई वेक्टर आया जिसका नाम क्या है, वेक्टर। अब क्या कह रहा है भाई कि वेक्टर सी बराबर जो आया वो तुम्हारा क्या आया, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब देखो कि ए क्रॉस बी अगर वेक्टर सी आया, इसका मतलब ये हुआ वेक्टर ए, ये हुआ वेक्टर बी। तो इस दोनों के लंबवत जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर होगा सी, ये दोनों के क्या होगा, लंबवत, दोनों के लंबवत। अब लंबवत में दो चीज, अंदर के तरफ की बाहर के तरफ, है ना। तो इसको कैसे पता करना है, राइट हैंड थंब रूल से। इसका मतलब ये होता है क्या कि अतः जो वेक्टर ए है आपका तथा जो वेक्टर बी है आपका, दोनों ही क्या है, वेक्टर सी के कैसा है, लंबवत है। कैसा है, लंबवत है। और लंबवत है इसका मतलब बाहर के तरफ के अंदर के तरफ, इसको पता करने के लिए आप क्या लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो ए से बी के तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा दिखा रहा है बाहर के तरफ, और यही बी से ए के तरफ घुमाओगे तो अगर ए क्रॉस बी बाहर के तरफ है, इसका मतलब बी क्रॉस ए किधर के तरफ होगा। इतनी बातें बुझाई कि नहीं बुझाई। ये है तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट। यूनिट वेक्टर के लिए ये चीजें की थी। लेकिन अगर यही चीज कार्टेशियन फॉर्म में रहे, लेकिन अगर यही चीज तुम्हारा क्या रहे, कार्टेशियन फॉर्म में, सुन लो,
कार्टेशियन फॉर्म में क्या रहे कि अगर वेक्टर ए इक्वल टू तुमको कह दे क्या कि x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप है, और दूसरा वेक्टर कह दे क्या कि वेक्टर बी इक्वल टू जो है वो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप और प्लस z2 के कैप है, तो आप बताइए कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा। तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा मैथ थोड़ा सा, किस क्लास का, 12th क्लास का, और 12th क्लास के मैथ्स का टॉपिक कौन सा पढ़ना होगा, डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट का क्लास हम लोग देखेंगे किस दिन, समझ में आया। अब पहले डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे अगले दिन पूरा, उसके बाद फिर अगले दिन तुमको ये चीज़ क्रॉस प्रोडक्ट में दिखवाएंगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट का तुमको सवाल करवाएंगे, और अगले 3 क्लास में संभावना है कि वेक्टर आपकी समाप्त हो जाएगी। क्या उसके बाद एक दिन डिफरेंशिएशन और एक दिन इंटीग्रेशन, जितना हमको ज़रूरत है। तब तक ये सप्ताह में नहीं, हाँ ऐसा करो ना, सुनो, सेट से पढ़ना शुरू करते हैं, है ना, सेट थ्योरी से पढ़ना शुरू करते हैं, फिर पढ़ना शुरू करेंगे, हाँ फिर क्वाड्रेटिक शुरू करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स शुरू करेंगे, उसके बाद लिमिट भी पढ़ा ही देंगे क्या, है, उसके बाद बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ना है, फिर कोऑर्डिनेट शुरू करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री बीच में पढ़ लेंगे। तब तक तुम 12th पास ही कर जाओगे क्या, उसके बाद फिर अगले साल पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे पढ़ोगे तो 12th में फेल ही होगे, है ना। चलिए, तो आप लोगों को आज मैं जितना क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा दिया हूँ उतना निश्चित रूप से पढ़ करके आइएगा, और जब आप इतना पढ़ के आइएगा तो अगले दिन हम लोग मैथ्स का टॉपिक डिटर्मिनेंट का बेसिक देखेंगे, और डिटर्मिनेंट का बेसिक देखने के बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे इस पर।